परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। जासु श्याम मुरली मटेरत सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तबहु न पायौ पार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। राधा तत्व की चर्चा चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में क्या अंतर है? कौन है महारानी राधा रानी? इनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा रानी, मैं जब आपके चरणों में अपना सर रख के लेटता हूँ तो मैं तीनों लोकों का सुख भूल जाता हूँ। मैं अपना गोलोक धाम भूल जाता हूँ। वो तत्व है राधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके चरणों की धूली मैं अपने माथे पर लगा के अपने आप को तृप्त महसूस करता हूँ, वो तत्व है राधा रानी। राधा रानी का ही गुणगान हमेशा भगवान श्री कृष्ण करते रहते हैं। और कृष्ण भगवान योग योगेश्वर हैं, भगवान हैं, विश्व गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्णात परम तत्व किम हम न जाने। भगवान श्री कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं है। वो योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं तो उनके चरणों की धूली अपने माथे पे लगा के तृप्त होता हूँ। धन है राधा रानी। एक आदि योगी भगवान शिव शंकर जी थे, जिन्होंने आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का बना के दिखाया था इस संसार को, कि इसी शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों छुपे हुए होते हैं। पर मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर हैं। उन्होंने वो दोनों रूप प्रकट करके दिखा दिया, स्त्री अलग और पुरुष अलग। राधा कृष्ण के रूप में भगवान दो स्वरूप में प्रकट होके इस संसार को दिखा दिए। भगवान शिव ने तो केवल एक ही रूप में आधा दिखाया था, आधा नर और आधा नारी, अर्ध नारेश्वर का रूप धारण किया था। पर यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तो दो रूप ही प्रकट कर दिए, प्रकृति और पुरुष के। राधा रानी प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण पुरुष, दो स्वरूप में विभक्त हो गए। ऐसे लगा मानो ज्योति और प्रकाश दोनों अलग अलग हो गए हों। मेरे प्यारे दोस्तों,
राधा रानी का महत्व, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के मालिक जिनके लिए आंसू बहाते हैं, वो है राधा रानी। रात में सोते समय भी उनका याद करते हैं। जब 100 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्ष के हो गए तो सब गोपियाँ एक बार सिद्धेश्वर धाम में सभी लोगों का मिलना हुआ। तो वहाँ जब सब लोग मिले तो रुक्मिणी वगैरह जो उनकी सारी पत्नियाँ थी वो सब सुनती तो थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रात को सोते समय भी राधे राधे पुकारा करते थे। तो ईर्ष्या तो सबके मन में थी राधे के प्रति, सब राधा रानी को देखना चाहती थी। इतनी सुंदर राधा रानी देख के सभी उनकी पत्नियां मोहित हो गई राधा रानी के ऊपर। पर रुक्मिणी ने ध्यान नहीं दिया, प्रेम बस उन्होंने गर्म दूध राधा को पिला दिया। जैसे ही श्री राधे ने वो गर्म दूध पी लिया, लेकिन बाद में जब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरण दबाने लगी तो उन्होंने क्या देखा, आश्चर्य से चकित रह गई। बोली, प्रभु तुम्हारे पैर में ये छाले कैसे पड़ गए? अरे बोले, क्या बताएं देवी, सच बताना ही पड़ेगा। आपने राधा रानी को जो गर्म दूध पिला दिया है, आपको पता नहीं है उनके हृदय में तो हमारे ये चरण रहते हैं, इसीलिए तो हमारे इन पैरों में छाले पड़ गए। राधा रानी स्वयं एक उसमें कहती हैं कि ये जो श्री कृष्ण का रूप है ना, ये मैं ही हूँ, मैं ही श्री कृष्ण बन के अवतार ले रखी हूँ। और लीला में भी भगवान आपने देखा होगा कैसे भगवान सुंदर राधा का रूप धारण कर लेते हैं, अच्छी सी चोटी बना लेते हैं, लहंगा चुनरी पहन लेते हैं, खुद राधा बन जाते हैं। राधे का नाम गुणगान करते हुए प्रभु थकते नहीं हैं। राधा तत्व की महिमा समस्त वेद पुराणों ने गाई हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो वृंदावन के प्रसिद्ध संत महात्मा हुए, आचार्य हुए, स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज और गौरांग महाप्रभु, जितने भी आचार्य हुए, सबने राधा नाम की महिमा मुक्त कंठ से गाई है मेरे प्यारे दोस्तों। और राधा रानी बरसाने में निवास करती हैं। बरसाना कोई मामूली स्थान नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिव्य स्थान है जो प्रकट हुआ है। जो कुछ ही पात्र लोग हैं जो बरसाने का दर्शन कर पाते हैं, जिनमें 5 महासखियाँ विराजमान हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उनकी एक छवि देख के व्यक्ति मंत्रमुग्ध और मूर्छित हो जाता है। उन सखियों को जो बरसाने में है, दिव्य बरसाना दिव्य लोगों को ही दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सदैव राधा नाम जपते हैं, जो कृष्ण से भी पहले राधा नाम लेते हैं। इसीलिए तो राधे कृष्ण कहने वाले व्यक्ति को ही गोलोक धाम का अधिकारी माना जाता है। और यहाँ बरसाने के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, राधा रानी के दर्शन भी हो सकते हैं आपको, लेकिन बरसाने के दर्शन पाना बहुत ही कठिन है मेरे प्यारे दोस्तों। जो साधु संत महात्मा अपना सर्वस्व त्याग के वृंदावन में सिर्फ इसी आश्रय में जीते हैं, तो हो सकता है उन्हें ज़रूर दर्शन देते हों, क्योंकि वो परम दयालु परम कृपालु राधा रानी हैं। समस्त देवियों की जन्मदात्री राधा रानी ही हैं। सभी देवताओं की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी ही हैं। सभी देवताओं में मेरे प्यारे दोस्तों किसी में कुछ 14 गुण होते हैं, किसी में
कि 14 कलाएँ होती हैं, किसी में 15 कलाएँ होती हैं, किसी में 16 कलाएँ होती हैं, पर हमारी प्यारी राधा रानी में 25 गुण हैं बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इनके राधा रानी परम पवित्र नाम है। राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण की ही आत्मा का नाम है राधा। मेरे प्यारे दोस्तों, राधा रानी से आप प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।